वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई पाकिस्तान का इंडिया का मैच हो और पाकिस्तान हार जाए और पाकिस्तान को झटका ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पे तो जिस तरह से झटका लगा सो लगा, बट क्रिकेट के मैदान से बाहर रिजवान और इंडिया वाली जो कंट्रोवर्सी है उसमें नया मोड़, और रिजवान के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है। अब रिजवान के अगेंस्ट क्या कंप्लेन आई है, रिजवान का अब क्या बनेगा, और रिजवान को लेके किस बारे में कंप्लेन आई है, तो क्या जिस तरह से जैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ा, तो क्या मोहम्मद रिजवान को भी इंडिया छोड़ना पड़ेगा? क्या बीसीसीआई इस पे कोई एक्शन लेगा? क्या आईसीसी इस पे एक्शन लेगा? क्या सारा होने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा टीम के अंदर से जिस तरह से खबरें आ रही है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की जो हार है उसके बाद अब तो एक्सपेक्टेड है कि जब जब आप इंडिया से हारोगे टीम में फाइट होगी। अब ये जो नई फाइट है इसका क्या सीन है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हो क्या गया है? बड़ा ये दोस्ती यारी को चैनलाइज करते थे, हम तो दोस्त हैं, हमारी तो यारी है। और बाबर आजम के फादर साहब भी यही कहते होते थे कि इनमें दोस्ती यारी है, वो पुराना साहब तो नहीं है कुरान मजीद पे कस्में लेना और ये वो। तो भाई ये लो लड़ाइयों वाली खबर आ गई है, बड़ी नई क्या खबर है उस बारे में डिटेल से बताएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो कम किया, कमाल का कम ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि हमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई इस वर्ल्ड कप से, जो कुछ भी हो जाए। मैंने जो है ना आपकी उम्मीदों में जो है ना पूरे तो नहीं उतरे कि आप हमें सेमीफाइनलिस्ट फाइनलिस्ट कह रहे थे, बट हम इस तरह से आप हमें बाहर नहीं कर सकते। उस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाहर भाई ऑस्ट्रेलिया हो गई है, कैंगरूज वापस हो गए हैं अभी तक। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक और कम बैक ऑब्वियसली। हालांकि आज के मैच में मैं हैरान हुआ हूँ कि हमारे जो एशियन भाई हैं श्रीलंका वाले, उनके अंदर भी हमारी रूह आ गई है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी तरह का हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर हमें नज़र आया है। और जो टीम का जिस तरह से टीम गिरी है, बिल्कुल ऐसे ही लगा है जैसे पाकिस्तान का, बिल्कुल पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं वो भी। जैसे हम इंडिया के खिलाफ गिरे थे अचानक, मतलब कहाँ से कहाँ आप आगे गिरे। यानी 125 पे आपका कोई भी खिलाड़ी आउट ना हो और उसके बाद फिर आप अचानक जो है वो विकेटें गिरनी शुरू हो और फिर 204 के ऊपर आपके 9 उड़ जाएं और फिर 209 के ऊपर आपकी सारी टीम आउट हो जाए, तो भाई फिर ये इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ बुरा हुआ है। श्रीलंका ने कुछ गलत किया है और उसी गलत को ठीक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा। एंड व्हाट एन अमेजिंग कमबैक जी, उनकी बॉलिंग के लिहाज से। अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, अभी श्रीलंका की बॉलिंग बाकी है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया ने 15 बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के, जो है वो सिर्फ एक ओवर में। तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट कमिंग स्लो। उनका प्लान यही है कि वो सिर्फ श्रीलंका से ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बड़ी जीत लेंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी ठीक हो, क्योंकि अदरवाइज ये तो उनके लिए डू एंड डाई है ना उस्मान। अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से, तो उनकी होप्स तो मर जाएंगी वर्ल्ड कप की। क्योंकि 3 मैच अगर आप लगातार जीत गए, हार गए हैं, तो 6 मैचेस आप फिर, इसका मतलब आपके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है, कोई एक मैच का भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। हर मैच आपके लिए सेमीफाइनल फाइनल वाली सिचुएशन बनेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त कमबैक की उनकी बॉलिंग ने, खासतौर पे जैम्पा ने कमबैक किया और अपनी टीम को जैम्पा की तरफ से आपको पता कि 4 विकेटें, उसके बाद फिर जो दूसरी जानिब नज़र आया आपको, कमिंस। हाँ, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, ये भी रिदम में वापस आ गए हैं। सो सर ये कोई है तो सी ना हमारी तरह, तो ये नहीं है कि भी अगर हम 2 मैचेस जीते हैं तो वो भी हम मोस्टली अपनी बल्लेबाजी की वजह से जीते हैं। और पहला मैच तो खैर निकाल दें, वो नीदरलैंड के खिलाफ था। दूसरा मैच हम अपनी बॉलिंग ने तो हमें हरा दिया था 345 बना के, वो तो हमारी बैटिंग चल गई। और अब्दुल्ला शफीक उस दिन जो है वो कैरियर बेस्ट कर गए अपना, और साथ में रिजवान चल गए। तो ये जो हुआ है ये सर कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है श्रीलंका का, और उसका भरपूर फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया उठाएगी। और जो मुझे उनकी अभी पहले ओवर को देखने के बाद मुझे जो उनका माइंडसेट नज़र आ रहा है वो यही है कि दे आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रांगली, बैंग बैंग, और बुरी शिकस्त का प्लान कर रहे हैं। मुमकिन है इसमें वो हार भी जाएं, लेकिन सो व्हाट, हार भी गए तो मतलब कोई, वो जीत भी गए तो उस तरह से अगर लंबा खेल के जीते और मर मर के जीते तो उसका उनको उस तरह से फायदा नहीं होने जा रहा। तो ये दिस कैन बी डन बाय ऑस्ट्रेलिया ओनली।
पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया तो ऑब्वियसली आगे है, पाकिस्तान की टीम ये नहीं कर सकती। हम तो बुज़दिल लोग हैं, हमारे बस आपस में लड़ाई करवा लें इनसे जो आज आप खबर बिल्कुल लेके आए हैं। बिल्कुल इसी तरह मतलब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मुझे तो ये चीजें प्लांटेड लगती हैं बाबर भाई। खैर बाबर आजम ने माना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़ाई हुई थी, मतलब जिस तरह से उन्होंने माना, कोई कहता है तो बेहतरी के लिए कहता है, हफ होता है, होसा होता है, या वटेवर कुछ भी, तो ये तस्दीक तो बाबर आजम ने की कि फाइट हुई थी। अब आप इसका प्लांटेशन देखें ना, पिछली हार के भी 2 दिन बाद ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फाइट फाइट फाइट, और अब इस बार भी वही हिसाब लगा दिया कि भाई फाइट हुई है। तो आई एम सरप्राइज कि ये चल रहा क्या है। ये तो अपने आप को इसी बात पे कैच करा देते हैं, हम दोस्त हैं, यार हैं, फैमिली है, 2019 से खेलते आ रहे हैं। वो भी आप ये कर रहे हो कि हम नए लड़कों को आने ही नहीं दे रहे 2019 से, आप इस तरह भी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो ग्रुपिंग बना के, पर एक और नई लड़ाई। अब और भाई दुनिया में कहाँ होता है इस तरह से, मतलब क्या है, खबरें बाहर निकल के आ रही हो कि भाई आपस में लड़ाइयाँ हो रही हो और वो दिख रहा भी हो। मुझे शाहीन और इफ्तिखार की वो बॉन्डिंग नहीं नजर आ रही जो दूसरी लड़ाई में खबर आई थी ना, कि इनमें से किसी एक के बारे में कि ऐसी गालियां दी हैं कि जिन लोगों को पश्तो आती थी उन्होंने कान पकड़ लिया। अब आप बॉन्डिंग देखें, वो नहीं है। जिस तरह से रिजवान, बाबर और शाहीन ने एक दूसरे को गले लगाया श्रीलंका की जीत के बाद, इफ्तिखार को शाहीन ने बिल्कुल हाथ ही मिलाया हल्का सा, मतलब वो आपको देखें बॉन्डिंग वो नजर नहीं आ रही इफ्तिखार और सऊद तो शकील और आपको अब्दुल्ला इन लोगों आपको लगता है कि शायद इनके दरमियान कोई, इफ्तिखार और रिजवान के दरमियान कोई मामला चल रहा है, इफ्तिखार और शाहीन के दरमियान कोई शाहीन मामला चल रहा है, कुछ इस किस्म पिछली का? जो अनफिट भी तो खिला दिया ना शाहीन को, ये भी तो एक वजह हो सकती है ना। कोई वो बीच में से आवाज उठ सकती है कि आपने अनफिट को क्यों खिलाया, ये भी हाँ तो ये आवाज बात उठ भी। सकती है ना। इसकी बुनियाद के ऊपर भी तो बात हो सकती है ना कोई। मतलब ये वैसे ये कोई इतनी कोई सीरियस चीजें नहीं है। ये इन्होंने ओवर एक्सपोज किया हुआ था ना अपने आप को। ये बता रहे थे कि जी हम फैमिली हैं और हम हाथ जीतते भी इकट्ठे हैं, हारते भी इकट्ठे हैं, हम किसी एक पे बोझ नहीं डालते। ठीक है, यही कहा करते थे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। जहाँ पे कुछ ब्रेक होता है तो फिर आवाज़ तो आती है, वो कहते हैं ना टूटता है तो आवाज़ तो आती है। तो जब आप हारते हैं और स्पेशली आप इंडिया से हारते हैं तो वो इतनी बड़ी हार होती है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन तो आएगा, टीम के अंदर भी आएगा। हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, हम लोग इस हद तक गलत गलत बोल जाते हैं गुस्से में आके, तो वहाँ भी तो गुस्सा तो आता होगा। और उन लोगों ने जिन्होंने वहाँ पे नारे भी सुने हो बुरे बुरे, तो वो तो और ज़्यादा गुस्सा होते होंगे और कहते होंगे तेरी वजह से ये हुआ, वो कहता होगा नहीं तेरी वजह से ये हुआ। तो ये इतना कोई ऐसा है नहीं, ये अगर हो तो ये बेहतर है। मैं आपको बताऊं, ये जो है ना हम जीतते भी इकट्ठे हैं, हम हारते भी इकट्ठे हैं, हम फैमिली हैं, हम ये गलत है भाई। ये होना चाहिए। अगर आप जिसने हारा है अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो वो अगली बार फिर वही गलती करेगा कि मुझे कौन सा किसी ने कुछ कहना है। नहीं, ये गलत है। ये नहीं, ये होना चाहिए। देखिए मैं कल रात अब्दुल रज़ाक को सुन रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर, उसमें अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हमारा जब दौर था ना, हम जब इंडिया से मैच हारते थे, हारते वो भी थे, वो कहते लेकिन हम जो है ना वो बहुत टेंस हो जाया करते थे और हम मतलब फ़ौरन कोशिश ये होती थी कि किसी तरह जाके हम सो जाएं ताकि ये रात हमारी गुजरे। और हमारी टीम बहुत ब्रेक होती थी, बड़ा हम टूट फूट का शिकार होते थे आपस में। लेकिन यह है कि कहते कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप फिर बेहतरी नहीं लेके आएंगे। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आप बेहतरी कैसे लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि आज के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें ये चीज़ नहीं है। वो हारते हैं, हार के सबसे पहले ये अल्फाज बता रहा हूँ अब्दुल रज़ाक के, वो कहते हैं हारते हैं, हार के सबसे पहला जाके ये काम करते हैं कि चेहरे को धोते हैं, फ्रेश होते हैं, जेल लगाते हैं, जेल शेल ला के फौरी तौर पे बाहर निकल जाते हैं आउटिंग पे। अब इंडिया में तो नहीं निकलते होंगे, लेकिन होटल में ही कहीं घूमने फिरने, होटल बड़े बड़े हयात जो है वो उसमें ठहरे हुए थे वहाँ पे। अब बेंगलुरु में भी किसी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए होंगे, तो वहाँ पे जाके जो है वो जाहिर बात है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। वो जी हम फ्रेश होने के लिए म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वो कोच भी कहेगा, और वो जो लंबी जुल्फों वाला मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी साथ में कहता होगा कि 2-2 घूंट भी लगा लो और रिलैक्स हो जाओगे। कर लें। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान, यार अजीब वैसे। और दिल दिल पाकिस्तान वाली बात तो यार मजाक है बहुत बड़ा। ये हर नहीं, अब हर लगा देना। टूर्नामेंट में हमारा कोच इसना, पिछली बार आपने वो कुदरत का निज़ाम चल गया था, ठीक है, तो इस बार वो
अजीब, मतलब उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा आप दिल दिल पाकिस्तान लगवा रहे हैं, आप ये बताएं आपने इंडिया के खिलाफ प्लान क्या किया था? वो तो पूरे प्लान के तहत आपके खिलाफ उतर रहे थे। उन्होंने तो बाबर और रिजवान की बैटिंग को इन द ग्राउंड एनालाइज किया। हार्दिक पांड्या ने कितनी बात की है उसके ऊपर, 3-4 मिनट उसने बात की है। कप्तान ये कह रहा था कि हम सोच रहे थे 275-80 जो रोहित शर्मा, लेकिन वो कहता कि हम ये नहीं सोच रहे थे कि इतना होगा। जब 155 पे 2 आउट थे तो हम सोच रहे थे 150 पे 2 कि ये 275-80 तक इनको हमने काबू करना, इससे आगे नहीं जाने देना। उन्होंने कहा वो खुद देर हो गए। तो ये देखें वो कितना ऑब्जर्व करते हैं, एक एक खिलाड़ी को मार्क करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और बॉलर बांट लेते हैं कि यार तूने इसको आउट करना है क्योंकि तेरे जैसे बॉलर्स के ऊपर ये आउट होता है, और उसको पूरा वो बताते हैं कि तूने इसको ये बॉलिंग करनी है, इस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और सऊद शकील की मिसाल कुलदीप यादव वाली जो है, हर एक को देख लें बार भाई, जैसे बुमराह ने कहा कि एक चौका खा के सीख लो बजाय 4 चौके खा के सीखने के। वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। वो प्लेन के साथ आते हैं और हम अपने दोस्ती के कॉन्फिडेंस पे आते हैं। बहरहाल जी बाबर भाई, रिजवान वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब रिजवान पे एक कंप्लेन फाइल हुई है। कंप्लेन ये फाइल हुई है कि इसको ग्राउंड में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और वो मुझे भी रियलाइज हुआ है इस वर्ल्ड कप में भी बाबर भाई, हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हमें मतलब उस तरह से आदत नहीं होती सेकुलर सेकुलर कंट्रीज में रहने की या क्रॉस रिलीजन में रहने की, जहाँ 5-6 रिलीजन हो तो वहां अपने अपनी वैल्यूज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं ठीक। तो अभी मुझे भी ये रियलाइज होता है, हालांकि रिजवान अब पिछले 3-4 साल से वो खेलते आ रहे हैं और वो 3-4 साल से यही कुछ करते आ रहे हैं। वो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं ब्रेक में, और ऐसा हर बार होता है, हर जगह होता है, चाहे वो जो भी मैच खेल रहा हूँ। वही सीन हुआ है। अब दिल्ली के एक लॉयर ही हैं आई थिंक, उन्होंने कंप्लेन की है। तो अब रिजवान वाले इंसिडेंट पे मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि जब हम बात करते हैं कि जब आप बाउंड्री के अंदर होते हो तो सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, तो हमारी बाउंड्री के अंदर मुझे भी अब रियलाइज होता है कि रिजवान का नमाज पढ़ना मुनासिब चीज नहीं है, या नहीं होना चाहिए आईसीसी को। क्योंकि अब आप मुझे बताएं, कल को वो हिंदू अपना कोई वो नारियल और वो चीजें लेके आ जाएं, वो कहें हमने भी मिड ब्रेक में वो करना है या कुछ, तो वो एक रिलीजियस हब बन जाएगा, मतलब वो मस्जिद मंदिर बन जाएगा। बजाय आप ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, आप ब्रेक ले लो, मिड ब्रेक में पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। मुझे भी ये कुछ उतनी मुनासिब बात नहीं लगती बाबर भाई। देखिए दीन हमारा बहुत आसान है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दीन हमारा बहुत आसान है और ये ज़रूरी नहीं है। आप एक मिसाल के तौर पे आप सफ़र में हैं, आप सफ़र के लिए जा रहे हैं तो आप 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मजबूरी है कि आप एक जगह पे ऐसे मुल्क में गए हुए हैं जहाँ पे वो वाकई मल्टी कल्चरल है, उसमें मल्टी रिलीजन है और उसमें इस्लाम जो है वो एक अक़लियत में है, ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो वहाँ पर आपको उस मुल्क के कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कोई काम करें जो उनके कल्चर के मतलब जिसको वो उस वक्त पसंद ना करें। और दूसरे नंबर पे ये वैसे ठीक कह रहे हैं आप कि ग्राउंड जो है वो दैट इज़ बेसिकली प्ले ग्राउंड, दैट इज़ नॉट अ रिलीजियस प्लेस। बहुत सारे लोग इससे मुझ पे इख्तलाफ भी करेंगे कि तुम मज़हब के ऊपर ये बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मज़हब बेसिकली आपका और आपके रब का मामला है और रब ने अपने बंदे के साथ इसको अटैच किया हुआ है। तो आप किस नीयत से क्या काम कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दुरुस्त कहा है आपने कि अगर आपने नमाज अदा करनी है आप ब्रेक लें, ब्रेक लेके चले जाएं, ठीक है। और आप जो है वो बावुज़ू हैं, ठीक है। अगर आप बावुज़ू ही हैं तो ठीक है, फिर आप ब्रेक लें। उस ब्रेक में पानी की ब्रेक में 3 मिनट है ना, तो भागे जाके बाहर ग्राउंड की बाउंड्री के बाहर जाके कुछ कर लें आप, तो विद इन द ग्राउंड। इसके ऊपर आप आई एम नॉट श्योर कि आईसीसी क्या इसके ऊपर डिसीजन लेती है, लेकिन ये किसी हद तक ठीक है कि और अगर उसने ये किया तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में आईसीसी उसको कोई वार्निंग देगी। और ये इतना भी नहीं है कि उसको जनाब वो वहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसने कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की है। आईसीसी के कोई ऐसे सेट रूल्स नहीं है, ये भी है ना रिजवान उस्मान जी जी। कि ऐसे कोई सेट रूल्स नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जो ऐसे वो तसलीस का निशान बनाते हैं। अब आप उनको रोक देंगे? हाँ, दुआ मांगते हैं, ठीक है।
50 करते हैं तो आप अपने रब की तरफ देखते हैं, हिंदू भी आसमान की तरफ देखते हैं, मुसलमान भी आसमान की तरफ देखते हैं, मुसलमान सजदा कर रहे होते हैं, इस तरह तो फिर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। देखिए सेलिब्रेशन की तो वाला तो ठीक है, बट अब मतलब परफॉर्मिंग मतलब कि वो एक चीज आ जाती है ना, मुझे लो ऐसा जी, लगता है ये। ऑस्ट्रेलिया का पहला उड़ गया जी, पहला उड़ गया और उड़ा भी वार्नर है। चलें जी, इस वर्ल्ड कप में मेरा बड़ा दिल था वार्नर और स्टीव स्मिथ की फॉर्म देखने का, तो वो शायद उसका थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि किस मधुशंका। तरह से ये अपनी फॉर्म दिखाते हैं। बहरहाल जी, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिजवान वाले मैटर पे, पाकिस्तानी टीम में जो फाइट हो रही है उस मैटर पे, और अभी का जो मैच चल रहा है इस हवाले से अभी तक बताओ आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।